फ्रेंड्स, पौधे प्रकृति की सुंदर रचनाओं में से एक है। वो हमें शुद्ध हवा, फल फूल तो देते ही हैं, साथ ही साथ जीवन चक्र को आगे बढ़ाने के लिए बीज भी बनाते हैं। यही बीज नए पौधे को जन्म देती है और धरती पर हरियाली बनाए रखती है। तो इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए मेरी आज की वीडियो भी है। अभी इस टाइम पे बहुत सारे पौधे पर सीड्स आए होंगे, बस आपको लपक कर लेना है। कोई और ले ले, इससे पहले ही आप ले लो। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहीन। वेलकम बैक टू माई चैनल शाहीन गार्डन एंड ब्लॉग्स। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, जिन पौधे पर सीड्स कलेक्शन की मैं वीडियो बनाई हूँ, मे बी नॉट आपके प्लांट्स पे आ भी सकता है, नहीं भी आया होगा, क्योंकि हर प्लांट्स का कंडीशन अलग होता है, उनके जोग्राफिकल एरिया पर भी डिपेंड करता है। तो जो पहला प्लांट बता रही हूँ वो है बहुत ही खूबसूरत एक फ्लावरिंग प्लांट और इनका नाम है जेट्रोफा। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और इनको सीड से भी लगाया जाता है और इनको कटिंग से भी लगाया जा सकता है, जैसे कि आप देख रहे हो। लेकिन अभी इसका हार्वेस्टिंग का टाइम नहीं है, क्योंकि इसके सीड जो है वो ग्रीन है, थोड़ा सा येलोइश होगा, फिर ब्राउन होगा, उसके बाद आप इसको हार्वेस्ट कर लेना। और एक सीड पॉट पे ये जो ऊपर का कवर है वो ब्राउन हो जाएगा और एक सीड पॉट से आपको 3 सीड्स निकलेंगे। जब अगर सूख जाता है तो मैं आपको फोड़ के दिखाती और उसके बाद फिर आपको बोलती कि देखो ये इस तरह का इसमें सीड्स आता है। लेकिन अभी ये प्लांट में जो सीड लगा है अभी कच्चा है, अभी हार्वेस्टिंग के टाइम नहीं हुई है। लेकिन इस प्लांट पर हो सकता है कि किसी किसी के पौधे पर सीड्स जो है ब्राउन भी हो गया होगा। तो अगर आपको जेट्रोफा का प्लांट दिखता है और उस पर सीड्स जो है ब्राउन कलर का दिखता है तो आप इसको हार्वेस्ट कर लेना। और ये है दूसरा खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट जिनका प्रोपगेशन सीड्स के थ्रू होता है और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है फ्लॉक्स। इनका जो फ्लावरिंग का मेन टाइम है जनवरी एंड से स्टार्ट होता है। बहुत ही बम्पर फ्लावरिंग करता है, जैसे कि आप देख ही रहे हो। और इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं और सारे ही कलर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इनके पौधे पर भी आपको सीड्स मिल जाएगा और ये सीड से बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है फ्रेंड्स। और इसमें इतने ज़्यादा कलर आते हैं कि मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। एक तो डार्क पिंक देख रहे हो, एक ऑफ पिंक भी आता है, मतलब हल्का शेड में, और एक वाइट कलर आता है। और सारे ही कलर बहुत खूबसूरत होते हैं और इसका सीड्स आप इजीली कलेक्ट करके रख सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो कि इसमें सीड्स आया हुआ है। तो आप के प्लांट पे हो सकता है कि सीड्स आ गया होगा, आप एक बार चेक कर लो, या फिर नहीं भी आ सकता है। तो आपके प्लांट में अगर आप सीड्स देख रहे हो तो आप कलेक्ट कर लेना। मेरे प्लांट्स में आ गया था तो मैं इस तरह से इसको कलेक्ट करके रख ली हूँ, फिर मैं इसको लगा दूंगी नेक्स्ट सीज़न में। अब इसका टाइम, अभी तो इसका फ्लावरिंग करने का बूम टाइम है, ये अभी बहुत ही अच्छे तरीके से जनवरी एंड के बाद से इसका फ्लावरिंग स्टार्ट होता है। तो इस तरह से फ्लॉक्स फ्लावर में भी सीड्स आ चुके होंगे या फिर आने वाले होंगे, तो आप हार्वेस्ट कर लेना। और देखो इस तरह से मैंने इसके बहुत सारे सीड्स को कलेक्ट करके रख लिया। अच्छा, सीड्स कलेक्शन का मैं एक और बात आपको बता दूं कि सीड्स आपने हार्वेस्ट किया तो आप उसका नेक्स्ट ईयर तक ही आप उसको यूज़ कर लो। आप 3 साल 4 साल तक नहीं रख सकते हो, क्योंकि हर सीड्स का एक सेल्फ लाइफ होता है। वो 1 साल के बाद ख़राब हो जाता है, उसके ऊपर के जो टिश्यूज़ होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, फिर रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपका काम का नहीं होगा, उसमें कोई फ्लावर नहीं आएगा, ना ही पौधे बनेंगे। तो आप नेक्स्ट ईयर इसको यूज़ कर लो। ऐसा नहीं कि अपने सीड्स को रखा कलेक्ट कर और इसको 4 साल तक रखे जा रहे हो, उससे कोई फ़ायदा होता नहीं है। और ये है दूसरा खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट, जैसे कि आप देख ही रहे हो कितना ही खूबसूरत लग रहा है। और इस खूबसूरत से फ्लावरिंग प्लांट का नाम है स्पाइडर प्लांट। इसमें बहुत ज़्यादा कलर मैंने तो नहीं देखा, अब आता होगा तो पता नहीं, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ एक पिंक देखा, वो भी हल्के पिंक, और एक वाइट देख रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत एक फ्लावरिंग प्लांट है जिनका प्रोपगेशन आप सीड के थ्रू ईजिली कर सकते हो। इसके फ्लावर्स सूख जाते हैं तो उस पर बहुत सारे सीड्स आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो कि एक ही फली में कितने सारे सीड्स आए हुए हैं। तो इस तरह से आप सीड्स को कलेक्ट करके रख सकते हो। बहुत ही खूबसूरत एक फ्लावरिंग प्लांट है, जिसका कि फ्लावर जो आता है वो एकदम गुच्छों में आता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। मैंने 2 कलर ही देखा है, एक वाइट देखा है और एक ऑफ पिंक कलर देखा। तो बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है जिनका कि सीड्स आप कलेक्ट करके रख सकते हो। इसमें जो सीड्स लगते हैं वो एक लंबे से एक फली की तरह होता है। फली के अंदर आपको सीड्स बहुत सारे मिल जाएंगे, छोटे छोटे से, एकदम छोटे छोटे से मिलेंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि इस तरह से इसका सीड्स होता है, जिसको कि आप कलेक्ट करो। और जब कलेक्ट करो तो अच्छे से डब्बे में पैक करके रखो, ताकि आपको जब जब आप इसको लगाओ तो आपको 101% रिजल्ट मिले। तो इस तरह से आप ये जो स्पाइडर प्लांट है, स्पाइडर फ्लावरिंग प्लांट है, इनकी सीड्स भी कलेक्ट कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है, गुच्छों में फ्लावर्स आता है और इनके फ्लावर्स काफ़ी टाइम तक यूं ही बने रहते हैं।
और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैं एक फली को निकाल के आपको दिखा रही हूँ कि एक फली में देखो कितने छोटे छोटे से सीड्स आए हैं। बस आपको इसको अच्छी तरीके से टिश्यू पेपर में पैक करके, डब्बे में पैक करके, किसी एयर टाइट डब्बे में पैक करके रख लेना। और दूसरा जो फ्लावरिंग प्लांट की बात करी वो भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और इनके सीड्स भी आपको पौधे पर नज़र आएंगे और इनका नाम है मधुकामनी। बहुत ही खूबसूरत एक फ्लावरिंग प्लांट है और इनके सीड्स हो सकते हैं कि आपके प्लांट पर ना आया हो, लेकिन कुछ दिन के बाद आ जाएगा। और अगर आया भी है तो अगर कच्चे में है, मतलब सीड जो है ग्रीन कलर का है, तो फिर मत हार्वेस्ट करना, इसको पूरा अच्छी तरीके से पकने देना, रेड कलर हो जाएगा तो फिर आप इसको हार्वेस्ट कर लेना। तो बहुत ही खूबसूरत एक फ्लावरिंग प्लांट होता है। देखो जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ ग्रीन ग्रीन कलर का, इस टाइम पे आपको हार्वेस्ट नहीं करना है। इस टाइम पे अगर आप हार्वेस्ट कर लोगे तो आपका सीड्स ख़राब हो जाएगा, उसमें फंगस लग जाएगा। पूरे अच्छी तरीके से पकने देना, रेड कलर हो जाएगा, पूरा पौधे पे रेड कलर ईजिली हो जाता है। उसके बाद फिर आप इसको हार्वेस्ट कर लेना। बहुत ही खूबसूरत एक फ्लावरिंग प्लांट हो जाएगा जो इसको कि आप फ्री में बना सकते हो, फ्री में इसका प्रोपगेशन कर सकते हो। देखो कितने सारे सीड्स निकल के आए हुए हैं। तो कुछ पौधे पे आए हैं, कुछ पौधे पे नहीं आए। जैसे कि मैंने कहा पहले भी कि इनका अलग अलग, पेड़ का अलग अलग कंडीशन होता है। ज़रूरी नहीं कि इस प्लांट पे आया है तो दूसरे प्लांट पर आ ही गया होगा, तो आप देख लेना। मैं इस बस बता दे रही हूँ कि ये सारे प्लांट्स हैं जिनमें सीड्स आता है, सीड्स के थ्रू प्रोपगेशन होता है। और ये है दूसरा खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट, इनका नाम है पारिजात। इसके डंठल जो होते हैं वो नारंगी कलर के होते हैं और फूल जो होते हैं वाइट कलर के। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और बहुत ही अच्छे इसमें प्यारी सी खुशबू आती है। और इनके पौधे आजकल लोग गमले में भी लगाते हैं। तो देखो ये जो देख रहे हो ये ग्रीन कलर है। फिर अब जब ये सूख जाएगा तो इस कैप्सूल का कलर ब्राउन हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। फिर इस कैप्सूल के अंदर आपको सीड्स मिलेगा, फिर आप इसको लगा सकते हो। तो अभी टाइम है, आप हो सकता है कि आपके पेड़ में आ गया होगा। आपके पेड़ में अगर आ गया है तो आप हार्वेस्ट कर लो, फिर आप इसको लगा देना। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। अब बहुत सारे लोग इसको गमले में भी लगाने लगे हैं। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे मुझे बहुत सारे सीड्स मिला, और भी बहुत सारे सीड्स लगे हुए थे, लेकिन मैं इतना लेके क्या ही करती। तो ये इतना मैंने कलेक्ट किया है। अब मैं इसको एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख दूँगी। और दूसरा जो खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है वो विंटर का वन ऑफ द बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है और इस खूबसूरत से फ्लावरिंग प्लांट का नाम है पिटूनिया। इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं और इनको भी आप सीड के थ्रू लगा सकते हो और अभी आप इसका सीड को हार्वेस्ट भी कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। आप अभी सीड को हार्वेस्ट करके अच्छी तरीके से टिश्यू पेपर में भर के अच्छी तरीके से एयर टाइट डब्बे में रखोगे तो आपको ये प्लांट नेक्स्ट विंटर में ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होगी। और दूसरा जो फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रही हूँ, ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पॉपुलर फ्लावरिंग प्लांट है और इस खूबसूरत से फ्लावरिंग प्लांट का नाम है अपराजिता। अपराजिता बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पॉपुलर इंडिया में है और इसमें एक दो रंग और आता है ये, बट ब्लू कलर जो होता है ना ये ज़्यादातर देखा जाता है। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है, समर के वन ऑफ द बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स में से है और इसमें भी सीड्स आपको दिख जाएंगे। अगर दिख गए हैं तो आप ले लो और उसको रख लो। बहुत ही खूबसूरत एक फ्लावरिंग प्लांट होगा जिसको सीड से आप इजीली प्रोपगेट कर सकते हो और इसको कटिंग से भी इजीली लगाया जा सकता है। इस बार मैंने एक और चीज़ नोटिस किया है कि ये जो आप देख रहे हो ना ग्रीन कलर, अगर आपके प्लांट आपका खुद का प्लांट है तब तो कोई नहीं, आप इसको पकने दो। अगर आप खुद का प्लांट नहीं है और आप कहीं और से हार्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, तो ग्रीन कलर दिख रहा है तो तब भी आप हार्वेस्ट कर लो, क्योंकि ये आप घर पे लाओगे तो ये इसमें फंगस नहीं लगता है। ये आप सूखी अच्छी तरीके से सूखी जगह पे रखोगे तो ये इसमें भी सीड्स बन जाता है, फिर आप इससे भी प्रोपगेशन कर सकते हो। तो ये मैंने इस बार नोटिस किया, मुझे एक जगह पे दिखा था तो मैंने ग्रीन था तब भी मैंने हार्वेस्ट कर लिया और घर पे लाके सूखी जगह पे रखा तो बहुत अच्छी तरीके से इसमें सीड्स बन गए, सूख गया पूरा अच्छी तरीके से। तो आप कहीं बाहर में देखो इस टाइप का ग्रीन कलर का तो आप हार्वेस्ट कर लेना। बहुत ही खूबसूरत एक फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसको सीड से इजीली आप प्रोपगेट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारे सीड्स को कलेक्ट किया और एक फली में आपको बहुत सारे सीड्स मिलेंगे। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी रही हूँ सामने से, एक फली में आपको बहुत सारे सीड्स मिलेंगे। तो इस तरह से आप इस प्लांट का जो सीड्स मिलेगा तो हार्वेस्ट कर लेना और अच्छी तरीके से एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख देना। और ये जो अपराजिता होता है ये समर का वन ऑफ द बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है। बहुत ही खूबसूरत इसमें फ्लावर्स आते हैं। तो ये एक परमानेंट प्लांट है,
जाड़े के टाइम पे, ठंडे के टाइम पे बहुत सूख जाता है, लगेगा आपको कि ये प्लांट डेड हो गया, लेकिन फिर जब गर्मी आएगा इस टाइम पे ये फिर से ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपको इसमें प्लांट पे अगर सीड्स दिखता है तो आप इस तरह से इसको हार्वेस्ट कर लो, फिर आप इसका प्रोपगेशन सीड के थ्रू इजीली कर सकते हो। और दूसरा जो खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है मैरीगोल्ड गेंदा। गेंदा अब धीरे धीरे सूखने लगा है। अब बहुत सारे प्लांट्स में शायद नहीं सूखा होगा, अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा होगा, तो कोई नहीं। जिस प्लांट्स पे फ्लावर सूख रहे हैं तो उस पर आप फ्लावर को सूखने देना अच्छी तरीके से। जब सूख जाएगा तो फिर आप उसके फ्लावर को तोड़ लेना और उसको अच्छी तरीके से एयर टाइट डब्बे में बंद करके, टिश्यू पेपर में अच्छी तरीके से लपेट के एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख देना। फिर आपको ये प्लांट नेक्स्ट ईयर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है ये। विंटर का ऐसा फ्लावरिंग प्लांट होता है जो ज़्यादा तामझाम नहीं मांगता है और ईज़िली कटिंग से भी हो जाता है और इसमें सीड्स भी आते हैं। तो दोनों के इससे ये ईज़िली हो जाता है, सीड से भी हो जाता है और ये कटिंग से भी लग जाता है। तो देखो यहाँ पे कितने सारे सूखे सूखे हैं। तो इस तरह से आप ले लो और मैं अभी आपको इसको मैश करके दिखा रही हूँ। मैश करोगे तो इसमें आपको बहुत सारे सीड्स मिलेंगे। तो बस आपको इसको लेना है और अच्छी तरीके से टिश्यू पेपर में आप रख दो, तो आपको नेक्स्ट ईयर ये प्लांट दोबारा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होगी। और जैसे कि मैंने कहा कि हर सीड्स का एक सेल्फ़ लाइफ होता है, आप इसको नेक्स्ट ईयर यूज़ कर लेना। ऐसा नहीं करना कि आप इसको पैक करके रख देना और फिर आप 2 साल के बाद आप इसको यूज़ करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपका प्लांट ही पहले नहीं बनेगा तो आपको फ्लावर कहाँ देगा। और ये है दूसरा खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट जिसमें कि आपको सीड मिल जाएगा। इसका फूल जो सूखता है, ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। इसके फूल जो हैं आप जो सब देख रहे हो ये सूख जाएगा, सूख के ब्राउनिश टाइप से हो जाएगा, फिर आप इस तरह हो जाएगा। फिर आप इसको क्रश करोगे तो आपको इसमें बहुत सारे सीड्स मिलेंगे। तो और ये जो प्लांट है इसका नाम है ग्लोब अमरनाथ, और भी बहुत सारे नाम हैं। इनको कटिंग से भी आप लगा सकते हो। और ये है दूसरा खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है फ्रेंड्स, और इनमें भी सीड्स आते हैं। इन खूबसूरत से फ्लावरिंग प्लांट का नाम है कॉस्मोस। इसमें तो ऐसा है ना फ्रेंड्स कि इनके सीड जहाँ कहीं गिरते हैं तो वो अपने आप पे वो प्लांट ग्रो हो जाता है और फूल प्रोड्यूस करने लगता है। बहुत ही खूबसूरत एक फ्लावरिंग प्लांट है, इजी टू ग्रो है। बस इसको बहुत अच्छी खासी धूप की ज़रूरत होती है। देखो इस तरह से इसमें सीड्स आते हैं। आपको अगर कहीं मिलता है ये तो आप ले आओ और इसको अच्छे तरीके से रख दो, फिर आप इसको अपने घर पे लगा दो। फिर ये प्लांट आपके गार्डन से कभी नहीं जाएगा। और दूसरा खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है जिनका नाम है कैलेंचो। कैलेंचो में भी सीड्स होते हैं। ये जो आप देख रहे हो फ्लावर, ये अब सूखने से लग गए हैं, तो इसके सीड्स भी आप कलेक्ट करके रख सकते हो। बट इसका ऐसा है ना फ्रेंड्स कि ये कटिंग से बहुत जल्दी लग जाता है। इवन ये लीव से भी प्रोपगेट हो जाता है। तो आप चाहो तो कलेक्ट करके आप सीड के थ्रू भी प्रोपगेशन कर सकते हो। और ये है दूसरा खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट, समर का वन ऑफ द बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है, और इनका नाम है मैक्सिकन पिटूनिया। एक तो पिटूनिया होता है विंटर वाला और ये है समर वाला। इसमें भी ये भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। ये भी दोनों तरीके से होता है, ये कटिंग से भी हो जाता है। और इसमें देखो कि मैं आपको फ्लावर को तोड़ के दिखा रही हूँ कि इसमें सीड्स बनते रहते हैं और ये नीचे गिरते हैं, फिर एक नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे कि आप मेरे पॉट में देखे होंगे, मेरा पॉट ही बहुत छोटा सा है और ये घर के किसी भी डब्बे में लग जाता है। और ये है दूसरा खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट। इनमें भी आपको सीड्स देखने को मिलेंगे, पूरे साल आपको इसमें सीड्स देखने को मिलेंगे। और इस खूबसूरत से फ्लावरिंग प्लांट का नाम है 4 o'clock, और भी बहुत सारे नाम हैं। इनमें ज़ीरा गोल्की की तरह आपको सीड्स देखने को मिलेंगे। और इनकी फ्लावरिंग की टाइम होती है शाम के 4 बजे, इस वजह से इन्हें 4 o'clock कहा जाता है। तो इनमें तो पूरे साल आपको मिल जाएगा सीड्स, ऐसा नहीं कि अभी मिले, कल मिले, परसों मिले, पूरे दिन आपको इसमें सीड्स मिल जाएगा। तो बहुत ही खूबसूरत और परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें कि कोई ज़्यादा खाद वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होती। ये जहाँ इसके सीड्स गिरते हैं वहीं से ये नया प्लांट प्रोड्यूस कर जाता है। और इसको आप कटिंग के थ्रू भी लगा सकते हो, और आप चाहो तो इस प्लांट के अंदर बल्ब भी बनते, बल्ब के थ्रू भी आप इसको प्रोपगेशन ईजिली कर सकते हो। और दूसरा खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है, इनमें भी सीड्स बनते हैं और इनका नाम है सदाबहार। तो नाम सदाबहार है तो इनमें भी सीड्स सदाबहार बनते रहते हैं। तो इसके फ्लावर के नीचे आप नोटिस करना बहुत सारे सीड्स बनेंगे, तो आप इनको भी सीड के थ्रू प्रोपगेट कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। और इनका प्लांट तो आपको कहीं पे भी रोड साइड में मिल जाएगा, लेकिन ये रोड साइड में जंगलों की तरफ खिला रहता है, लेकिन ये है बहुत खूबसूरत फ्रेंड्स। तो इनको भी आप लाके गमले में लगा सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इनमें हाइब्रिड आता है, जो हाइब्रिड आता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है उसको संभालना, लेकिन ये जंगली वाला जो होता है इसको तो बस आप सीड्स लगा दो, या फिर आप कटिंग से भी इसको लगा सकते हो। कटिंग से भी ये ईजिली लग जाता है। तो जो आपको सही लगे वो करो।
और दूसरा जो प्लांट बता रही हूँ उनमें भी आपको सीड मिल जाएगा। और ये कोई फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, ये वेजिटेबल प्लांट है। इनका नाम है मालाबार स्पिंच। बहुत सारे लोग, मैं खुद भी मालाबार स्पिंच को एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट के तरह ही लगाई हूँ। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, लश ग्रीन कलर के इनके पत्ते जो होते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और आप देखो ये जो ग्रीन था उस टाइम पे हार्वेस्ट नहीं करना, ये जो ब्लैक कलर हो जाएगा उस टाइम पे आप हार्वेस्ट कर लेना, फिर आपके पास ये प्लांट ईजिली हो जाएगा। बहुत ही ईजी वे में ये ग्रो हो जाता है। आप कहीं पे भी छीट दोगे ना तो ये प्लांट खुद ब खुद ग्रो हो जाता है। जहाँ कहीं भी इसके सीड्स गिरते हैं बस हो जाता है, इसके लिए कोई मिट्टी विट्टी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही खूबसूरत। अभी तो वैसे आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि कल रात बहुत तेज़ की बारिश हो रही थी, तो इस वजह से पूरा डस्ट वगैरह जम गया है इस पे। तो ये बहुत ही अच्छा खूबसूरत लगता है। ये ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह भी बहुत सारे लोग इसको रखते हैं। और ये है हॉलीहॉक्स, इनमें भी आपको अभी सीड्स देखने को मिल जाएंगे। और दूसरा जो खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है ये है कैलेंडुला, इसमें भी आपको सीड्स मिल जाएंगे। तो फटाफट जाओ और सीड्स कलेक्ट करो।